बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 6 जिलों में 50 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। तीसरे पहर 4 बजे तक लगभग 50% मतदान की खबर है। मतदान वाले जिले हैं पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और नक्सल प्रभावित 10 निर्वाचन क्षेत्रों में 4 बजे तक जारी रहा, जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में 5 बजे तक शांतिपूर्वक वोट डाले गए। लेकिन कतार में खड़े मतदाताओं को इसके बाद भी वोट डालने दिया जाएगा। बांका और चकाई निर्वाचन क्षेत्रों में एक एक केंद्र पर आज पुनर्मतदान हुआ। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 12 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्रों ने अपनी 139 दिन पुरानी हड़ताल आज समाप्त कर दी। संवाददाता सम्मेलन में संस्थान के छात्र नेताओं ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि हालांकि वो तत्काल प्रभाव से अपनी कक्षाओं में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान नियुक्तियों के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। संस्थान के छात्र टेलीविजन अभिनेता गजेंद्र चौहान की संस्थान के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर 12 जून से हड़ताल पर थे। उनका विरोध आरएसएस से जुड़े कार्यकारी परिषद के 4 सदस्यों की नियुक्ति के खिलाफ भी था। भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अफ्रीकी देशों के राजनेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। श्री मोदी ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे, घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा, स्वाजीलैंड नरेश मस्वाती तृतीय, बेनिन के राष्ट्रपति डॉक्टर बोहनी याई, केन्या के राष्ट्रपति युहुरु केन्याता और युगांडा, गिनी, जिबूती के राष्ट्रपतियों तथा लेसोथो के प्रधानमंत्री से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी आज बाद में दक्षिण अफ्रीका, नाइजर, चाड और गैबन के राष्ट्रपतियों, बोत्सवाना के उपराष्ट्रपति तथा मोजाम्बिक के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। श्री मोदी अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों से विचार विमर्श कर रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के अवसर पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने 18 अक्टूबर को केंद्र और राज्य सरकारों से कहा था कि लोगों को पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए और पटाखे नहीं चलाने की सलाह दी जाए। उच्चतम न्यायालय में 3 बच्चों ने याचिका दायर की थी, जिसमें दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था, जबकि विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध किया था। केंद्र ने भी ये कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इन संगठनों का समर्थन किया था कि वायु प्रदूषण का एकमात्र कारण दिवाली पर पटाखे चलाना नहीं है। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 33% करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में मंत्रिमंडल की बैठक में आज ये फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसके तहत किसानों को 1 लाख रुपए के ऋण पर सिर्फ 90,000 रुपए ही चुकाने होंगे। मंत्रिमंडल ने विशेष बजट पारित कराने के लिए 1 दिन का विधानसभा सत्र बुलाने का भी फैसला किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यंग्य के साथ आलोचना की गई है। संपादकीय में कहा गया है कि श्री मोदी अकेले आम आदमी के दुख दर्द को दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रेडियो पर अपने मन की बात कार्यक्रम में वो कहना चाह रहे हैं कि वो देश की स्थिति से परेशान हैं। श्री मोदी भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा राजनीतिक विरोधियों और अपने पार्टी के बड़बोले नेताओं से निपट रहे हैं। बीच में ही विदेश चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव का भार भी अपने ऊपर ले लिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स 214 अंक गिरकर 2 सप्ताह के निचले स्तर 27,040 पर बंद हुआ। पिछले 3 दिनों में सेंसेक्स में 430 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 62 अंक की गिरावट के साथ 8,171 पर रहा। मौजूदा चैंपियन विश्वनाथन आनंद बिलाबाओ मास्टर्स फाइनल के दूसरे दौर में चीन के लियन डिंग से ड्रॉ खेलकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। आनंद को तीसरे दौर में वेस्ले से खेलना है। पहले दौर में भी आनंद और नीदरलैंड के अनिश गिरी के बीच बाजी ड्रॉ पर समाप्त हो गई। 4 खिलाड़ियों के दोहरे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अमेरिका के वेस्ली सो और अनिश गिरी की बाजी भी ड्रॉ रही। वेस्ली के 4 अंक हैं और वो आनंद तथा गिरी से 2 अंक आगे हैं। वहीं डिंग ने 1 अंक से अपना खाता खोला।